गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में एक नए वंश का उदय हुआ जिसे चालुक्य वंश कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम चालुक्यों के उदय के बारे में देखेंगे। आइए आंसर देखते हैं। बादामी के चालुक्य वंश का उदय भारतीय इतिहास की उस महत्वपूर्ण घड़ी का प्रतीक है जब दक्षिण भारत में नई राजनीतिक चेतना जागृत हो रही थी और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद देश के विभिन्न भागों में नए नए शक्तिशाली राजवंश उभरने लगे थे। उत्तर भारत जहां हर्षवर्धन जैसी शक्तियों के अधीन संगठित हो रहा था, वहीं दक्षिण भारत में भी एक ऐसी सत्ता का उदय हुआ जिसने आने वाली कई शताब्दियों तक राजनीतिक और सांस्कृतिक दिशा को प्रभावित किया। यही शक्ति थी बादामी के चालुक्य वंश की, जिसने न केवल अपने समय की बड़ी बड़ी शक्तियों को चुनौती दी बल्कि दक्षिण भारत में स्थायित्व, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष की नींव रखी। इस वंश का प्रारंभ पुलकेशिन प्रथम से हुआ, जिसने 6ठी शताब्दी के मध्य में कदंबों और अन्य स्थानीय शक्तियों को परास्त कर स्वतंत्र सत्ता की घोषणा की और वातापी, वर्तमान बादामी को अपनी राजधानी बनाया। उस समय दक्षिण भारत में कोई ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता में नहीं थी जिससे चालुक्यों को एक सशक्त राज्य खड़ा करने का अवसर मिला। पुलकेशिन प्रथम ने दुर्गों का निर्माण करवाया, सैन्य शक्ति का विस्तार किया और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करते हुए एक संगठित शासन की नींव रखी। लेकिन चालुक्य साम्राज्य की वास्तविक पहचान पुलकेशिन द्वितीय के काल में बनी, जिनका शासनकाल वंश की सबसे गौरवशाली अवधि माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय एक वीर, दूरदर्शी और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने उत्तर में नर्मदा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और समकालीन उत्तर भारतीय सम्राट हर्षवर्धन को पराजित कर अपनी शक्ति का डंका बजाया। यह एक ऐसी विजय थी जिसने चालुक्य वंश को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। दक्षिण भारत में भी उन्होंने पल्लवों, चोलों, पांड्यों और केरल के राजाओं से युद्ध किया और कई क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। हालांकि पल्लवों के साथ उनका संघर्ष अंततः उनके पतन का कारण बना, लेकिन तब तक चालुक्य वंश ने एक विशाल भूभाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इस साम्राज्य की विशेषता केवल उसकी सैन्य शक्ति में ही नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह युग अत्यंत समृद्ध रहा। चालुक्य शासकों ने मंदिर निर्माण, शिल्पकला और स्थापत्य को प्रोत्साहित किया। बादामी, ऐहोल और पट्टदकल जैसे नगरों में बने भव्य मंदिर आज भी इस वंश की कला की महिमा का प्रमाण हैं। नागर और द्रविड़ शैलियों का ऐसा सुंदर समन्वय इन मंदिरों में दिखता है जो उन्हें विशिष्ट बनाता है। ऐहोल को वास्तुशिल्प प्रयोगशाला कहा जाता है, जहां विभिन्न शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ, और पट्टदकल के मंदिरों को आज यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। चालुक्यों की प्रशासनिक व्यवस्था भी संगठित और प्रभावी थी। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से चलाया जाता था। कर व्यवस्था से लेकर ग्राम प्रशासन तक हर स्तर पर एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित की गई थी। धर्म के क्षेत्र में भी चालुक्य उदार थे। उन्होंने शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन सभी संप्रदायों को संरक्षण दिया, जिससे समाज में धार्मिक सहिष्णुता बनी रही। उनकी नीति समावेशी थी, जो एक व्यापक सांस्कृतिक एकता का आधार बनी। इस प्रकार बादामी के चालुक्य वंश का उदय केवल एक राजवंश की सत्ता प्राप्ति नहीं था, बल्कि उस युग का उद्घोष था जब दक्षिण भारत एक स्थिर, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जागरूक सत्ता के अधीन संगठित हो रहा था। चालुक्यों ने न केवल अपने समय के राजनीतिक समीकरणों को बदला, बल्कि उन्होंने एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा की नींव रखी जो आने वाले राजवंशों के लिए प्रेरणा बनी। उनका शासनकाल शक्ति और संस्कृति, युद्ध और निर्माण, संगठन और समरसता, इन सब का अद्भुत संगम था, जिसने दक्षिण भारत को इतिहास के मानचित्र पर एक नई पहचान दी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।